करते हैं, पहले मैं रिपोर्ट करता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको रेंज स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर QML वगैरह पे जाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेंज में तो प्रॉब्लम होती है कि हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का रेंज क्या होगा, तो यही सब चीजें में प्रॉब्लम। मैंने अल्केमिस्ट एफएक्स का बस एक वीडियो देखा था, उसी के हिसाब से जो समझ में आया बस। अल्केमिस्ट से तो मेरा तो बेसिकली मैं रेंज स्ट्रक्चर कैसे देखता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बुलिश ट्रेंड। ओके, सो बेसिकली मेरा रेंज क्या होगा, ये लो, अगर ये हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो देयर विल बी अ न्यू फॉर्मेशन ऑफ रेंज। वो यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक। ओके, उसके बाद फिर ये हाई ब्रेक हुआ, तो उसके बाद ये लो और ये हाई, नया रेंज बन जाएगा। ठीक है, फिर ये हाई ब्रेक हुआ तो ये लो, फिर ये हाई, नया रेंज बन जाएगा। ओके, सो ऐसे ही काम करता है रेंज स्ट्रक्चर। बिकॉज आप इसको मतलब ये कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं BMS। ओके, बट ये हो BMS नहीं है, ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्विंग हाई टू स्विंग लो है, स्विंग लो टू स्विंग हाई। इसे हम BMS नहीं कहेंगे, इसे फॉर्मेशन ऑफ स्विंग लो टू स्विंग हाई कहेंगे। अगर ये बाय चांस अगर ये लो ब्रेक होता है तो इसे हम कहेंगे स्विंग हाई टू स्विंग लो, BMS। बट ये अगर मार्केट ऊपर की तरफ फ्लोस होता है तो इसे हम BMS नहीं कहेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम में भी हो सकता है, 4 आवर में भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। तो बस जो अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो ये लो से हाई BMS वो न्यू रेंज हो जाएगा, फिर ये लो से ये हाई BMS वो न्यू रेंज हो जाएगा इसको ब्रेक करने के बाद। तो इस तरह मैं रेंज स्ट्रक्चर सिलेक्ट करता हूँ। और रही और डीप नॉलेज इसके बारे में, तो क्या है कि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता है, फिर ये हाई, फिर ये लो। तो अभी तक तो ये बुलिश रेंज था, ये लो टू ये हाई, ये नया रेंज, ये लो टू ये हाई। ओके, सो ये लो टू ये हाई बुलिश ट्रेंड में थे हम। तो ये फॉर्मेशन था न्यू रेंज का। बट आफ्टर ब्रेकिंग दिस स्विंग लो वी हैव अ BMS जस्ट राइट हियर। ओके, ये ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर में काम आता है। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे होगा सेल के लिए, अब हम देखेंगे। तो हम देखेंगे पहले कि हमारा न्यू रेंज कहाँ बनता है। अगर कुछ ऐसा फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो हम इस जोन को 50% सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा जस्ट एनीथिंग एबव यहाँ पे 50% के ऊपर। ऑल दीज मूव्स विल बी आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, बट अगर ये मूव ऐसे कंसोलिडेशन में हुआ, ओके, तो जो इसका और मार्केट वापस रिट्रेस करके जाता है, तो आप सोचोगे यहाँ से सेल होगा, लेकिन वो सेल नहीं होगा, ये प्राइस होल्ड नहीं करेगा। बिकॉज आप देख रहे हो कि मतलब सेलर्स कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज जो मूव है बहुत स्लो मूव है, कंसोलिडेशन टाइप मूव है, तो यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में है, तो ये हाई ब्रेक हो जाएगा। ओके, अगर ये सेम चीज सेम मूव मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो इम्बैलेंस के साथ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए।
तभी वो नहीं नहीं, बताएगा कि सेलर्स आए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब ये कैसे मोमेंटम बता रहा हूँ मैं। तो अगर ये ऐसा हाँ मोमेंटम होगा हाँ। तो इसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ओके। ठीक है। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फिर वर्क कर सकता है सेल के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ठीक है। सेलर्स कंट्रोल में है। बिल्कुल। हाँ, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काम कर सकता है। बट अगर ये कंसोलिडेशन टाइप मूव होगा और हमें यहाँ पे बीएमएस दिया तो ये काम नहीं करेगा। तो मतलब अच्छा अच्छा। ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो गया और ये इस टाइप का मूव ये हो गया वीक मोमेंटम। ये हाई ब्रेक हो जाएगा। समझ गया। एग्जांपल दिखाता हूँ। भाई बस 1 मिनट देना, भाई है मेरा, तो गेट खोल दूं मैं। ओके। बस 1 मिनट बस। तो बस मैं यही बता रहा था कि मोमेंटम कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद मतलब सेलर्स कंट्रोल में है तो हम यहाँ से सेल ठीक करने का देख सकते हैं। ओके। और ये हो गया हमारा वीक मोमेंटम। तो अगर अगेन ठीक मार्केट है। यहाँ पे आता है तो ये स्टॉप आउट हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमेशा ध्यान रखना है मोमेंटम कैसे मतलब मार्केट कैसे मूव कर रहा है। तो मैं ठीक एग्जांपल है। दिखाता हूँ एक। हाँ भाई, कभी स्टॉक मार्केट पे ट्राई किए हैं क्या यही सब कॉन्सेप्ट? मैं स्टॉक मार्केट में मतलब बस इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं ट्रेडिंग का नहीं देखता। मतलब मेरा भी वही है, मतलब है क्योंकि मतलब थोड़ा समझ में नहीं आता है, जैसे फोरेक्स इंडियन हमको स्टॉक का आसान जो लगता है। कैंडल होता है ना कैंडल, वो थोड़ा हाँ। गैप हो गया कभी ये हो गया तो वो मुझे वही पसंद वही नहीं वही वही तो, वही पल्ले नहीं पड़ता एकदम। है। तो इसमें क्या है कि आप ये देख रहे हो इसमें आपने ये ये जो कंसोलिडेशन टाइप मूव था बिल्कुल। तो यहाँ पे सेलर कंट्रोल में नहीं थे तो इसीलिए क्या वो मार्केट से दोबारा आया ऊपर तो ये स्टॉप हो गया जिन्होंने आज सेल करने को देखा होगा। अच्छा, समझ ओके। गया। बट ये आप यहाँ पे देखो सेम चीज यहाँ पे भी ये मतलब वीक मोमेंटम है तो सेम थिंग क्या हुआ यहाँ पे भी कि जब मार्केट आया तो उसको भी ये लिक्विडिटी निकाल दी। ओके। बट सेम थिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे जाने में मार्केट में कितना टाइम लगाया कौन सा कैंडल है 1 आवर का कैंडल है ठीक है। एक कैंडल दो कैंडल तीन चार पाँच छः सात अच्छा। 7 घंटे लगे क्योंकि यहाँ से बिल्कुल। यहाँ जाने में मतलब पूरा एक दिन लग गया। तो ये हमारा हो गया हाँ। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो ये देखो यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में है ठीक है। बिल्कुल। तो इस जोन को बिल्कुल। होल्ड किया मार्केट ने। ऑलमोस्ट स्टॉप आउट हो गया लेकिन फिर भी इस जोन को होल्ड किया था क्योंकि देखो यहाँ पे आप बिल्कुल। फर्स्ट टाइम जब रिएक्शन हुआ इस जोन का तो यहाँ पे एक मोमेंटम दिया था ठीक है। तो सेम थिंग ये मोमेंटम जब भी मतलब कभी देखो कि सेलर्स या बायर्स कंट्रोल में है यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में है तो ये हाई होल्ड करेगा ठीक है। ये लिक्विड ये यहाँ से ये होल्ड करेगा ठीक है। और यहाँ पे ये होल्ड करने के चांसेस है। बट अगर यही ऐसा कंसोलिडेशन मूव होता तो प्राइस इसको होल्ड नहीं करता। इवन अगर आप यहाँ पे क्यूएमएल कोई भी टाइप का एंट्री देख लो यहाँ से होल्ड नहीं करेगा। तो ये मेन चीज होता है मतलब देखना कंसोलिडेशन मूव हो गया मोमेंटम तो ये हो गया मोमेंटम आपका। ये ठीक है। लॉजिक किसी भी टाइम फ्रेम पे लगेगा? हाँ किसी भी टाइम फ्रेम पे लगेगा। ठीक ठीक ठीक। और अगर अगर एक और चीज अगर मान लो आप अगर मान लो ये मार्केट बना रहा है हाई हाई हाई
तो अगर ये देखो यहाँ पे हमारा हुआ बीएमएस, ओके, ये हो गया हमारा बीएमएस। और जस्ट सी लाइक यहाँ पे आपका लिक्विडिटी एरिया है, इंटरनल लिक्विडिटी पता है ना आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अगर यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी ये एरिया है और जस्ट अराउंड ब्रेकर, ये आपका यहाँ पे ब्रेकर है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, तो जस्ट अराउंड हाँ ब्रेकर अगर यहाँ पे कोई हिडन बेस अकॉर्डिंग टू HLZ, अगर आपने कोई हिडन बेस देखा है तो ये वर्क करेगा, ये हिडन बेस अच्छा मोस्टली वर्क करेगा लिक्विडिटी निकालने के बाद। तो हम यहाँ पे भाई सेम 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 सेटअप अभी है यूरो पे या ऑडियो एसडी पे, मैं दिखाता हूँ। हम्म, तो सेम ये चीज आप काम बता करेगा। दे, ये चीज मैंने भी बट नोटिस किया है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मान लो ये यहाँ पे भी इसके ऊपर भी जस्ट एक हाई है, एक और कोई हिडन बेस या कोई डिमांड सप्लाई जोन है, तो ये होल्ड करेगा, ठीक है। ओके। बट लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ फेयर वैल्यू गैप है बड़ा सा, ओके, तो ये होल्ड करने का चांसेस कम है, बिकॉज यहाँ पे कम वो है। लिक्विडिटी नहीं है। इस लिक्विडिटी को निकालने के बाद प्राइस इसको मिटिगेट करके अगर नहीं गिरा और यहाँ पे सिर्फ फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से थोड़ा सेल रिएक्शन दे सकता है, लेकिन फिर क्या करेगा, हल्का सा रिएक्शन देगा सेल का, फिर अगेन ये ड्रॉप आउट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई रीजन नहीं है मार्केट को यहाँ से सेल होने का, बिकॉज देयर इज नो लिक्विडिटी। अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप नहीं हुआ या फिर यहाँ से ड्रॉप नहीं हुआ, तो यहाँ से तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फेयर वैल्यू गैप है। तो हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पावरफुल होगा, जो पहला अराउंड ब्रेकर है। और ये अगर यहाँ पे लिक्विडिटी के जस्ट ऊपर कोई हिडन बेस है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पावरफुल होगा। लेकिन ये पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे सिर्फ फेयर वैल्यू गैप है, तो फेयर वैल्यू गैप मैटर नहीं करता, मैटर करता है लिक्विडिटी। अगर हिडन बिल्कुल बेस या सप्लाई डिमांड जोन्स के जस्ट ऊपर या नीचे कोई लिक्विडिटी है, तो वो हिडन बेस पावरफुल होंगे, ठीक ओके। है। आप टेलीग्राम चेक करिएगा एक बार, देखिए एकदम सेम सेटअप है ऑडियो एसडी पे, मतलब और जो मुझे यूएसडी का लगता है। आपने आपने देखा है मेरा? मैंने मैंने भेजा है मैंने आपको। आपने मेरा ट्वीट देखा जो मैंने आपको भेजा, वो मैंने ग्रुप में डाला था? नहीं नहीं नहीं। मैं भेजता हूँ। हाँ अच्छा, ले लिया आपने ये कि अभी अभी नहीं लिया है? ले चुका हूँ मैं, एक पिप से मिस हो गया था, अच्छा लेकिन मैंने लिमिट आउट ऑफ नीचे लगा रखा था। हाँ, ये हो गया, अच्छा। जो आपने जस्ट भेजा है ना, हाँ ये काम करेगा 4 आवर में। ये हिडन बेस पावरफुल है, तो ये ऐसा पावर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चूज करना चाहिए जिसकी जस्ट नीचे लिक्विडिटी है। बिल्कुल। So, ये मैं कह रहा था। और एक और चीज है, बता रहा हूँ मैं, जैसे कि one second, अभी आप सेम पैटर्न देख लो BTC USD में। क्या था, यहाँ पे था लिक्विडिटी, बिल्कुल ओके, ये लिक्विडिटी निकाला मार्केट, फिर यहाँ से पता है भाई, अच्छा रिएक्शन दिया। मैं यहीं पे कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे हिडन ब्लॉक तो दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता हाँ, है उसके ऊपर इम्बैलेंस है, तो हम्म। मार्केट जो है ऊपर जाएगी, तो मैं यहीं पे कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, अगर हिडन बेस की जस्ट नीचे लिक्विडिटी है तो ये हिडन बेस पावरफुल है। ठीक है। और इसका हिडन बेस का पता है क्या, वीक साइज मैटर करता है। अगर ये थोड़ा सा बिल्कुल कम है और ये बिल्कुल ज्यादा, तो वो हिडन बेस पावरफुल नहीं है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ये ज्यादा ये कम, लेकिन बिल्कुल हाँ कम और बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। तो ये समझ हो गया। गया सेटअप। और एक और दिखाता हूँ मैं, मेरे फ्रेंड ने शेयर किया था मुझसे ये। हम्म, आप ये देखो, यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में थे, सेलर्स कंट्रोल में है ये, यहाँ पे, यहाँ से
यहाँ जाने में कितना टाइम लगा मार्केट को मोमेंटम, और यहाँ से यहाँ तक नीचे तोड़ने में कितना टाइम लगा। एक घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8, 4, 12, मतलब 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6, 7, 8, 8 कैंडल के अंदर ये ब्रेक कर गया, और यहाँ से जाने में 12, 15 कैंडल लग गए। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो गया, ठीक है। और उसके बाद जस्ट ये लिक्विडिटी, और ये हमारा स्पॉन्सर कैंडल। एक चीज है मेरा, एक सवाल है मेरा, क्या क्या हम ऐसे इसको इस तरह से नहीं देखते, ये लिक्विडिटी और ये मेरा वो है, मतलब कि मैं पहले ऐसे ही देख रहा था इस चीज को, अच्छा, ऐसे आपके देखा। ड्रॉपर लिस्ट में। हाँ कोई बात नहीं, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, बिकॉज ये एक क्या बोलते हैं, हिडन बेस की तरह यूज कर सकते हैं। बट बिल्कुल। है क्या कि यहाँ पे बस मुझे 4 आवर में ना, तो ठीक है, आप अब 1 आवर मैं नहीं देखो। देखूंगा, अब तो ऊपर वाला देखूंगा मैं। तो वही बात है ना, मतलब ये डिफरेंट टाइम फ्रेम वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो ये समझ जस्ट गया समझ लिक्विडिटी, गया। तो टाइम फ्रेम डिफरेंस बिल्कुल ऐसे ही मतलब मैटर करता है। समझ गया मैं। और इसके जस्ट नीचे ये इंड्यूसमेंट। ओके। बहुत बढ़िया। हाँ, तो बस ये है, तो ये देखो आप मोमेंटम, ये आप कभी कभी देखो, मतलब कि यहाँ से नीचे आने में मोमेंटम मैटर करता है। ये देखो, ये यहाँ से भी, यहाँ पे आपने, यहाँ पे ये लो ब्रेक किया, ये वाला लो। ओके, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरा हल्का सा, लेकिन फिर ऊपर चला गया, बिकॉज यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में थे, सॉरी बायर्स कंट्रोल में है। तो सेलर्स देख रहे हो आप, हाँ बहुत ज्यादा टाइम कुछ लेगा नहीं। गिरने के लिए, और यहाँ से यहाँ नीचे गिरने में सेलर्स कंट्रोल में है। तो वो बिल्कुल क्यों चाहेंगे कि उनका ऑर्डर स्टॉप आउट हो और इसको हाई निकाले। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो इसलिए मतलब वो यूज करता हूँ मैं ऐसे। और चलते हैं फिर यूनिवर्सिटी। आया समझ में, मतलब क्या एक्सप्लेन किया मैंने। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। और ये मैं जो आप हिडन ब्लॉक वाली बात थी, ये कंफ्यूजन हम्म, बहुत समय से था मुझे, जब से हम्म, कंसेप्ट ये गाइड ने पढ़ाया था ना, तब से मैं हम्म, कंफ्यूज था कि ये कब हिडन ब्लॉक वर्क करता है कब नहीं करता है। तो हम्म। इंडूसमेंट और तो ये, होना जरूरी है। और मैं एक बात बताता हूँ कि मैं आज पूरी चीजें नहीं बताऊंगा, आपका एक और 2 सेशन और लूंगा, ठीक है। तो आप ठीक उसमें है कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा बेसिक बता दूं मैं, तो आप मुझे चार्ट भेजना। बिल्कुल ठीक उसके है। बाद मुझे समझ में आया कि आपको कितना समझ में आया, फिर उसके बाद मैं बिल्कुल देखता हूँ। बिल्कुल। हाँ, मैं तो भी भाई ये हो पता है गया। ट्रेडिंग को इतना ऑटोमेट करना चाहता हूँ, खुद मेरा बिजनेस है और मैं दोनों हम्म, काम कर नहीं पा रहा हूँ, सीख भी नहीं ठीक से पा रहा हूँ, और हम्म। दिमाग भी इसमें लगा रहता है, कंफ्यूज रहता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, पता क्या, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है टाइम नहीं हाँ लगेगा, टाइम लगेगा। हाँ तो डिसअपॉइंट मत होना कि मतलब बाकी सब पैसा कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा। बस आप मतलब रिस्क मैनेजमेंट के साथ बस काम करो, बाकी तो भगवान है ही देखने के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। तो बस ये है। तो ये हो गया मोमेंटम की बात, और हिडन बेस कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक। So, अब मैं चलता हूँ रियल चार्ट पे, यूनिवर्सिटी। तो ये था अच्छा हमारा। अब मैं समझा आपकी बात, जो आप वो क्यूएमएल मना कर रहे थे ना, वो इसीलिए हम्म, कर रहे थे क्योंकि वो कंसोलिडेशन जगह थी वो। हाँ, और मुझे वीक याद समझ में मोमेंटम। आ गया, वीक तो मोमेंटम देखो था आप, वहां पे। ये देखो, ये हाई, ये लो, तो ये एक ट्रेडिंग रेंज हो गया, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद मैंने क्या बताया कि ये, इसको ब्रेक करने के बाद जो अनदर हाई और लो बनेगा, वो होगा हमारा रेंज। तो ये हाई और ये लो, इसको ब्रेक करने के बाद कौन सा हाई और लो बनाया, ये हाई बना, ये लो बना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनदर रेंज। मेरा रेंज स्ट्रक्चर का डेफिनेशन अलग है बाकियों से, क्योंकि ये मैं जो यूज करता हूँ ये मेरा खुद का है, और बाकी ये यूज करेंगे, ये चीज यूज करेंगे, लेकिन मतलब मैं ऐसे नहीं यूज करता। मैंने ऑफशोर चीज से सीखा है ये चीजें। तो आफ्टर ब्रेकिंग द प्रीवियस हाई,
फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ रेंज कैसे लेते हैं। तो अब मेरा ये हाई ये लो हो गया रेंज। इसको ब्रेक करने के बाद फिर इसको ब्रेक कर, ये हाई ब्रेक हुआ जब, तो अगला रेंज कौन सा होगा? अगला रेंज मेरा ये हाई से ये लो होगा। ठीक है, फिर आप क्या देखो, ये हो गया, हाई नहीं बनाया इसने, इसने ये लो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हम बुलिश ट्रेंड में थे, लेकिन अब हम यहाँ पे बियरिश ट्रेंड में आ जाएंगे। ये हाई ये लो, अगला रेंज होगा, और ये हो जाएगा हमारा बीएमएस। ओके, ये होगा हमारा न्यू रेंज बेरिश। आई बात समझ में मैं कैसे यूज हाँ कर रहा बिल्कुल हूँ? ये ब्रेक, बिल्कुल। प्रीवियस हाई ब्रेक करने के बाद मैं रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे न्यू रेंज हो गया, फिर ये हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से यहाँ पे न्यू रेंज हो गया। तो यहाँ पे हम भाई बुलिश एक थे। एक एक हाँ, बोलिए। एक क्वेश्चन है मेरा कि कायदे से जो लो बन होता है वो वैलिड लो तभी होता है जब वो एक नया हाई बनाए। तो हाँ, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कायदे से यहाँ होना चाहिए, मतलब जो मेरे हिसाब से है। यहाँ पे तो ये आपको वो पढ़ा है ना आपने, इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज। हाँ आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखना, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। वो देखा मैंने देखा था, लेकिन कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो मैं दोबारा एक बार देख लूंगा। और आप एक और चीज देखना ना, मैं बताता हूँ, यूट्यूब पे हाँ है मेरा वीडियो बीएमएस और माइनर बीएमएस। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ठीक है ठीक ये है मैं ठीक है इसको मैं ठीक। सिलेक्ट करूंगा माइनर बीएमएस, और ये होगा हमारा मेजर बीएमएस। मैं अभी ये क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज आप, बिल्कुल ये हो गया एक्सटर्नल रेंज, बिकॉज ये हाई टू ये हाई ये एक्सटर्नल रेंज है, ये हाई टू ये हाई बिल्कुल लो एक्सटर्नल रेंज है। बिल्कुल। बट इन बिटवीन हाँ दो स्ट्रक्चर, लाइक ये हो गया, ये लो ये हाई ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ठीक है, ये हाई ये लो ये हाई ये लो, ये हो गया इंटरनल रेंज। यहाँ होगा हमारे बिल्कुल बीएमएस, यहाँ पे सेलर, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा, ये हमारा होगा 4 आवर का रेंज होगा, और ये हमारा डेली रेंज होगा। तो ये सारे जितने भी हैं, ये सारे हमारे हो गए इंटरनल रेंज। तो ये जो मैंने माइनर बीएमएस लिया ना, ये मेरा इंटरनल रेंज का हाँ मतलब 4 आवर का बीएमएस था, माइनर बी, बिल्कुल और डेली का माइनर बीएमएस। और ये होगा जैसे आप बिल्कुल बता रहे थे, तो ये होगा हमारा मेन बीएमएस। ठीक है। सो, और अब देखना मैं इसे कैसे सिलेक्ट करता हूँ अपना रेंज। तो ये लो हो गया हमारा न्यू रेंज, ये हाइट ये लो, ठीक है। फिर बिल्कुल उसके बाद कौन सा होगा, जब ये ब्रेक हुआ, अगला हाई और लो कौन सा था? ये हाई मैं बताऊँ। ये लो, हाँ ठीक है। ठीक है। और अब बताना आप एनोटेट करो कौन सा होगा। हाँ हाँ। अब मेरे हिसाब से ये हाई होगा और नीचे लो हम्म, होगा। ये ये वाला। लो। हाँ ठीक है। हाँ, तो, फिर इसके बाद ये ब्रेक होने के बाद फिर ये हाई होगा हम्म, और जो नीचे गया वहां लो होगा। हाँ, तो ये होगा हमारा न्यू रेंज। बट इसमें एक और चीज देखनी है, ये हमारा ब्रेक हुआ, तो ये हाई न्यू रेंज, ये हाई से ये लो न्यू रेंज, तो ये ब्रेक होने के बाद ये हाई से ये लो, हम ये लो हमारा न्यू रेंज। ओके, बट आप इसमें एक चीज कॉमन देख रहे होगे, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया रेंज में, ना ही इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, ना ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, ना ही मैंने यहाँ पे आपको देख रहे होगे इसको भी मैंने सिलेक्ट नहीं किया, बिकॉज हम्म, ये वाला हाई, ये इंड्यूसमेंट निकाला, हाँ तो ये ये मैं देख रहा हमारा, हूँ, हर जगह इंडूसमेंट निकाल रहा है। हाँ, तो ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग हाई। बिल्कुल
और ये आपके देखो, ये देखो देखना यहाँ पे, यहाँ पे ये भी वाला है। भी यहाँ पे नहीं निकाला है, तो यहाँ पे मार्केट क्या होगा, यहाँ पे आ सकता है फिर से, नहीं, यहाँ पे तो निकाला यहाँ है, पे थोड़ा सा निकाला है। लिटिल बिट स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल मूव, तो ये हाँ हमारे वीक हाई है, वीक नहीं स्ट्रॉन्ग हाई ठीक है। है। हाँ, तो और सेम थिंग ये देखो यहाँ पे आप देखो, हाँ लिक्विडिटी निकाला, सेम थिंग यहाँ पे लिक्विडिटी निकाला, ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे लिक्विडिटी निकाला, तो हमारा अगला कौन सा होगा, ये हमारा डाउनवर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई टू स्ट्रॉन्ग लो, सॉरी, स्विंग हाई टू स्विंग लो, नया रेंज, ठीक है। फिर इसको बिल्कुल। जब ये ब्रेक होगा, इसको ब्रेक करने के बाद अगर मान लो आप मार्केट गया यहाँ पे, ये लिक्विडिटी निकाला, बिकॉज आप ये देख रहे हो, यहाँ पे जब ये जब लो बनाया था, तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया था एक बार, फिर नीचे आया था, तो ये इसका ये इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी निकाल निकाल दिया था, ठीक है। लेकिन जब ये मार्केट नीचे गया, उसके बाद एक और हाई बनाया, तो लेकिन इसका ये हाई नहीं का लिक्विडिटी नहीं निकला। बिल्कुल सेम थिंग यहाँ देखोगे आप, ये लो बनाया था, उसके बाद हाई बनाया था, फिर मार्केट नीचे आके ये हाई निकाला, लिक्विडिटी, सेम ये लो बनाया, हाई बनाया, ये वाला हाई, फिर मार्केट नीचे आके ये लिक्विडिटी निकाल दिया, फिर ड्रॉप हुआ। तो यहाँ पे मार्केट ने मतलब ये हाई का लिक्विडिटी नहीं निकाला है अभी। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं अभी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट यहाँ पे आके एटलीस्ट ये जो इम्बैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप डेली का, इसको फिल करेगा, और इस ब्लॉक से कहीं पे ड्रॉप होगा, बिकॉज वी स्टिल हैव इम्बैलेंस हियर। पता है भाई, मैं एक चीज मैं भी देख रहा था यहाँ पे, इस ब्रेक के बाद मैं इसको ले रहा था मैं कि ये हाई लिया है और फिर ये मेरा हाई और ये लो है, मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ इस टाइम पे, मैं जो अभी मैं चार्ट देख रहा हूँ। लेकिन कायदे हाँ से अगर देखा जाए तो ये कायदे से ये लिक्विडिटी ही है ना, ये हाँ, ये जो लिक्विडिटी यहाँ है, पे है। बिकॉज आप एक चीज देखो ना, ये हाई और ये हाई, ये वाला हाई, ये वाला हाँ हाई नहीं निकाला, हाँ, मैं समझ गया। सो ये हमारा हो गया तो फिर ऊपर हाई। ऐसे केस में आप यहाँ से रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे आप जो ड्रॉप किए हैं ये। ये हम यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। सो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का ये हमारा हो जाएगा गुड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल सो बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फेयर वैल्यू गैप फिल करके मार्केट यहाँ से फिर नीचे आएगा, तो ये होगा हमारा नया रेंज यहाँ पे। इसकी क्या वजह है, हाँ, मतलब रिएक्ट बिकॉज नहीं की। किस चीज की, समझा नहीं मैं। ये जहां से आपने एक्सपेक्ट किया है मार्केट गिरेगी, तो हम्म, ये एरिया जो है स्ट्रॉन्ग कैसे है, मतलब उसके ऊपर तो लिक्विडिटी है ना। हाँ लिक्विडिटी है, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप है, तो ये हमारा दो पॉइंट हाँ ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये सेकेंडरी पॉइंट ऑफ अच्छा इंटरेस्ट, ये प्राइमरी पॉइंट ठीक ऑफ इंटरेस्ट। सो ठीक। यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काम करते हैं, बिकॉज यहाँ तक तो अब डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी है, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे मार्केट एक बार क्या होता होगा कि एक नाइट रिट्रेस, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगा, फिर ठीक है मे भी चांस है ये क्लियर भी हो जाए, लेकिन बिकॉज यहाँ ठीक है। पे मैं क्यों चूज कर रहा हूँ कि ये अच्छा मोमेंटम था, मतलब सेलर्स यहाँ पे कंट्रोल में थे, यहाँ से यहाँ गिरने समझ में गया। टाइम टाइम नहीं लगा, और यहाँ पे भी सेलर्स कंट्रोल में है। बट ये अगर सेम कंसोलिडेशन जोन करके गिरता, तो मैं सेल नहीं लेता, जैसे यहाँ पे समझ गया। अब देखो, यहाँ पे भी सेलर्स कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पे एक वीक हाई है, तो ये हाई जो है थोड़ा भी कहीं से लिक्विडिटी नहीं निकाला है, लेकिन ये जो हाई बना था, बिल्कुल ये जो मैं चूज कर रहा हूँ, इसने ये वाला लिक्विडिटी निकाल दिया है, और इसका लिक्विडिटी निकाला है, ये जो ये वाला है कैंडल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये हो गया हमारा गुड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। So that is how I select the range, ये बुलिश रेंज ठीक। और ये बेयरिश रेंज। ओके, अब मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लूंगा,
मतलब आपने एक चीज मैंने नोटिस करा है कि जब आप क्यूएमएल देखते हैं या जो स्ट्रॉन्ग हाई बनता है तो उसमें आप मोमेंटम भी देखते हैं, इसीलिए आपने उस दिन जो है मना किया था कि वो पहला वाला H1 वाला जगह है वो क्यूएमएल नहीं है, क्योंकि हाँ वहाँ मोमेंटम नहीं था वहाँ पे। हाँ, मोमेंटम से ये पता चलता है कि हमारे सेलर्स कंट्रोल में है या बायर्स कंट्रोल में है। दैट्स वेयर समझ गया। सप्लाई एंड डिमांड रियली वर्क्स। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा लिक्विडिटी, और ये हो जाएगा हमारा लिक्विडिटी। ये होगा हमारा लिक्विडिटी, ये हो जाएगा लिक्विडिटी, ये होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये फेल हुआ तो यहाँ पे जाने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ, अगर यहाँ से मार्केट गिरा नीचे, यहाँ पे मैं सेल नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? जैसा कि मैंने बताया था कि आपको फेयर वैल्यू गैप से मतलब नहीं है। यहाँ पे लिक्विडिटी आप देख रहे हो, कोई भी लिक्विडिटी है यहाँ पे? बिल्कुल भी। नहीं नहीं नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये इसको तोड़ा मार्केट ने, तो ये अगला हाई बनाएगा ही बनाएगा, बिकॉज वी हैव नो लिक्विडिटी इन हियर। यहाँ से रिट्रेसमेंट दे सकता है, यहाँ से गिर सकता है, लेकिन यहाँ से कोई रीजन नहीं है यहाँ सेल करने का। तो पहला क्या चीज है कि मोमेंटम, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप और हिडन बेस, ये चारों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले देखो कि मोमेंटम सेलर्स कंट्रोल में है या बायर्स कंट्रोल में है, फिर देखो कि वहां पे लिक्विडिटी ये निकाला है कि नहीं, और उस लिक्विडिटी निकालने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के जस्ट नीचे लिक्विडिटी है कि नहीं। दूसरा चीज हो गया, और अगर जैसे कि आपका कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से सेल हुआ, ठीक है, इवन अगर यहाँ पे लिक्विडिटी है, और ये जो आपका यहाँ से आप सोचोगे कि ये मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी निकालेगा और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ड्रॉप हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ ऐसा एक ही केस में होगा, अगर ये जो ब्लॉक है हमारा, इसके जस्ट नीचे फेयर वैल्यू गैप होगा,